हेलो बच्चों, केमिस्ट्री की इस वाली क्लास में आपको हम आज सिखाएंगे कि कैसे एक चीज से दूसरी चीज में परिवर्तित कैसे किया जाता है, उसका कन्वर्जन जो होता है कैसे एक चीज से दूसरी चीज में बदला जाता है, वो हम आपको सिखाने वाले हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर की आती हैं, तो जितनी भी हैं लगभग 20-25 जितनी भी हैं इंपॉर्टेंट वाली वो हम आपके सामने रखेंगे, उसी में से आपकी फंसने वाली है। तो वो ध्यान से पूरा वीडियो आखिर तक देखिएगा। तो हर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम शायरी बोलते थे, लेकिन इस बार कोई शायरी वारी नहीं है, इस बार आपको एक स्टोरी सुनाते हैं, वो ध्यान सुनिएगा। आप बच्चे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है स्टोरी। आप स्टूडेंट हैं जिस टाइम, तो बहुत ज्यादा है कि आप इसको सुनिए बहुत ध्यान से। एक ऊंट है, ठीक है, ऊंट का एक बच्चा है, वो दोनों चिड़ियाघर में है। तो ऊंट का जो बच्चा है, बच्चा वो अपने माँ से पूछता है कि माँ ये बताइए कि हमारे पीठ पे इतना बड़ा कुबड़ क्यों निकला हुआ है। तो माँ उसको समझाती है कि बच्चा ऐसा है कि इसलिए निकला है क्योंकि जिससे क्या हो पाए कि तुम अच्छे से पानी इसमें संचित कर सको, और पानी अगर हमें हफ्तों तक पानी ना मिले तो उससे हम पानी यूज करके अपना जीवन चला सकते हैं। तो बच्चे को समझ में बात आ गई, उस बहुत खुश हो गया। कहा ठीक है माँ, अच्छा चलो ठीक है, ये इसके लिए हो गया। अब दूसरी बात उसने पूछी कि माँ हमें ये बताओ कि हमारे जो पैर होते थे बड़े बड़े क्यों होते हैं। तो माँ ने फिर से उसको समझाया कि बच्चा ऐसी बात है, जो पैर इसलिए बड़े होते हैं कि हम लोग रेगिस्तान में रहते हैं, तो रेगिस्तान में हम अच्छे से चल सके। वहाँ रेत ज्यादा होती है तो हमको चलने में दिक्कत ना हो, इसलिए हमारे पैर के पंजे जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं। फिर से बच्चा बहुत खुश हो गया। तीसरी बात माँ से पूछा कि माँ हमको ये बताओ कि चलो ठीक है, हमारे ये भी आप समझा दी, हमको समझ में आ गया। अब ये बताइए कि जो हमारी आंखें हैं उसकी आंखों के लंबे लंबे इतने बाल क्यों होते हैं। तो उसकी माँ ने फिर से बताया बच्चा इसलिए होता है क्योंकि रेत वहां पे बहुत उड़ती है, तो रेत उड़ने की वजह से जो हमारे बाल होते हैं उसके बाल आंखों के अंदर मिट्टी ना जाए, तो मिट्टी को रोकने के लिए इतने लंबे लंबे बाल लगे होते हैं। वो भी बात उसको समझ में आ गई। फिर उसने चौथा सवाल एक ऐसा पूछा अपनी माँ से जिससे एकदम आश्चर्यचकित हो गई माँ। वो उसने ये पूछा, बच्चा उसने पूछा अपनी माँ से कि माँ चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि उसके कुबड़ हमारे इसलिए होता है जिससे हम पानी संचित कर सके, ठीक है, पैर हमारे इसलिए होते हैं जिससे हम अच्छे से चल सके। तीसरी बात होती है, उसने पूछा कि पलके हमारे जो आप बाल हैं इतने बड़े इसलिए हैं जिससे हम अच्छे से धूल हमारे आंखों में ना जा पाए। लेकिन चौथी बात माँ से उसने पूछा कि माँ ये बताओ, इतना हमारे अंदर गुण होने के बाद भगवान ने हमको ये सब दिया है, फिर भी हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं। मतलब कहने की बात आप समझिए उसने कहाँ तक दिमाग लगाया कि मतलब आपके अंदर योग्यता है कुछ और करने की, और आप कर कुछ और रहे हैं। मिर्जापुर देखे होंगे, उसमें मुन्ना भैया भी एक डायलॉग मारते हैं कि जब आप योग्य हो और आपकी कोई योग्यता ना पहचाने, बहुत बुरा लगता है। सुने होंगे, जब लास्ट में वो प्रेमिका को गोली मार देता है, वहीं पर बोलता है कि आप बहुत बहुत खराब लगता है, बहुत बुरा लगता है कि जब आप योग्य हो और आपकी कोई योग्यता ना पहचाने। तो अगर आप किसी चीज में निपुण हैं, योग्य हैं, तो उसमें मन लगाइए ना, ज्यादा इधर भटकिए मत, ठीक है। अगर किसी भी चीज में आप योग्य हैं, निपुण हैं, तो उसमें जब मन लगाएंगे तो उसमें और मन लगेगा और अच्छे से उसको आप कर सकेंगे, ठीक है। तो जैसे ऊंट वाली कहानी थी, तो उसमें हमको ये सीख मिलती है कि जैसे आप वो योग्य हैं रेगिस्तान में चलने के लिए, बांध के उनको रखा गया वहां, तो वही बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं। हम तो योग्य है रेगिस्तान में चलने के लिए, तो रेगिस्तान में हमको क्यों नहीं रखा गया है, ठीक है। तो बहुत अच्छी सीख मिलती है इससे कि जिसके लिए आप बने हो, पढ़ने के लिए भी आप बने हो, तो पढ़ाई ध्यान दीजिए पूरा फुल, जो अपना कॉन्फिडेंस और जितना भी तो अंदर दिमाग है वो सब उसी में पढ़ाई में लगाइए, और ज्यादा फर्जी चीजों में मत पढ़िए। 1 महीना बचा है, बहुत मन लगा के अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो हम पढ़ाएंगे, हमने भी पहले ही बताया था, कन्वर्जन पढ़ाएंगे कि कैसे एक चीज में दूसरी चीज में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। बहुत अच्छे से 5-6 नंबर की आती हैं, ठीक। कभी कभी क्या होता है, एक ही सेट में आपको 2-3 बार पूछ लिया जाता है, जितना भी होता है वो सब आपका क्लियर हो जाएगा, और इतनी ही जो 20-25 आज पढ़ाएंगे उसी में से फंसेंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक। तो पहली बच्चा है, लाइन से करवाएंगे, ठीक। तो हिंदी में हम लिखेंगे, लेकिन उसको फिर से हम बता दें, केमिस्ट्री में कोई लैंग्वेज नहीं होती है। अगर उसको मेथिल कहेंगे तो इंग्लिश में भी मेथिल ही कहते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो पहली हेडिंग बच्चा है कि मेथिल हम लिख देंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। मेथिल आयोडाइड से एथेन कैसे बना है, ये सभी वो रिएक्शंस हैं जो ज्यादा पूछी गई हैं, हम उनको लिखवाएंगे। तो हमसे यहाँ पर बच्चा पूछा है मिथिल आयोडाइड से एथेन कैसे बनाए, तो एक रिएक्शन बहुत ध्यान समझेंगे कि अगर आपको समझ ना आए तो हमको बताइएगा, हम और अच्छी कोशिश करेंगे। तो हमको मेथिल आयोडाइड से एथेन बनाना है। तो मेथिल आयोडाइड का फार्मूला क्या होता है, मेथिल आयोडाइड का मतलब था CH3I, ये क्या है, मेथिल आयोडाइड। मेथिल आयोडाइड हो गया। फिर एक चीज समझना,
ये हाँ ये इसको एक और अभिक्रिया कहते हैं, ऊर्ज अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ऊर्ज रिएक्शन से ही बनी है एक तरह से, आप समझिए कैसे। ये हो गया मिथिल आयोडाइड, एक बार और मिथिल आयोडाइड ले लेंगे, ठीक है, और साथ में लेते हैं 2 सोडियम। आपको समझाया भी था, ऊर्ज रिएक्शन जो थी उसी से बनी है। तो उसको अगर हम मिला देते हैं शुष्क ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, शुष्क का मतलब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवा देते हैं तो बच्चा क्या बन जाता है, ये दोनों एक पास हो जाते थे, मतलब CH3 ठीक, और प्लस का I 2 है, Na भी 2 है, तो प्लस का 2NaI अलग हो जाएगा। तो मतलब बात समझना आप, ये हमारा क्या बन गया, एथेन बन गया। तो मतलब एक बात ये भी आपको क्लियर कि मेथिल आयोडाइड से किसमें बदल गया, ये एथेन में बदल गया। नंबर 1 ये सोचो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए। दूसरी चीज कैसे पूछी जाती है, कभी कभी क्या करते हैं यहाँ का चीज गायब कर देंगे, ए लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे बी, और बताएंगे ए और बी का बताओ क्या होगा, यहाँ पर कौन सा कंपाउंड होगा। तो ए की जगह पर हमारा ये होगा, बी की जगह बी होगा, ऐसे भी समझ सकते हो। तीसरी चीज, ऊर्ज रिएक्शन के नाम से अगर आता तब तो आपको करना ही करना है। तो 2-3 चीजें यहाँ बता रहे हैं, आपको बहुत ध्यान समझते रहिए एक चीज, कि आप कहीं पर गलती ना करिएगा, ठीक। एक और चीज पूछा है, सेक्शन अगली जो पूछा, कहा प्रोपीन से, इतना ही आप बहुत ध्यान से समझ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रोपीन से कन्वर्जन है एलिल क्लोराइड में, किसमें कन्वर्ट करना है, एलिल क्लोराइड में, ठीक है। तो बहुत ध्यान से बच्चा समझेंगे इसको भी। एलिल क्लोराइड में कैसे बदला जाता है, सबसे पहले आपको प्रोपीन का फार्मूला पता होना चाहिए। किसका फार्मूला पता होना चाहिए, प्रोपीन का। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा क्या है, प्रोपीन है, ठीक है। इन लास्ट में आ रहा है, इन का मतलब डबल बॉन्ड लगेगा, इनका मतलब डबल बॉन्ड। ये इसका आईपीएससी नेम है। यहाँ पर आप आईपीएससी नेम भी आपको कुछ क्लियर होंगे, जैसे कि आपके 2-3 नंबर के आईपीएससी नेम आ जाते हैं, तो वो दिक्कत ना आए, उसको भी हिसाब क्लियर करते रहिएगा। अगर हम प्रोपीन कह देता है तो डबल बॉन्ड आएगा, प्रोपाइन कह देगा ट्रिपल बॉन्ड आएगा, और प्रोपेन कहेगा तो सिंगल बॉन्ड होगा। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, इन का मतलब डबल बॉन्ड, और आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोपीन यूज हुआ है। अब हमसे कहा प्रोपीन से किसमें बदलना है, आपको एल्किल क्लोराइड में बदलना है। तो एल्किल क्लोराइड का मतलब हमारा क्या यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर हमारा एक चीज यूज होनी चाहिए, क्या, क्लोरीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोरीन। जब क्लोराइड में बदलना है, साथ में क्लोरीन तो होना चाहिए, तो हम किसी रिएक्शन करवा देंगे, क्लोरीन गैस के साथ प्रोपेन की रिएक्शन करवा देंगे। जैसे प्रोपेन की क्लोरीन के साथ करवाओगे तो एक सीएल यहाँ जुड़ जाएगा, जैसे सीएल जुड़ेगा एक H यहाँ पर कम हो जाएगा। H यहाँ पर कम हो तो मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर, CH2 लिख दिया। आगे क्या लिखा है, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक, ये हो गया। अब एक H यहाँ पर कम पड़ गया ना, वो H और ये सीएल मिलकर क्या बना लेंगे, लास्ट में HCl बना लेंगे। तो बच्चा ये जो बन गया इसको क्या कहेंगे, एलिल क्लोराइड कहेंगे। क्या कहेंगे, एलिल क्लोराइड कहेंगे। तो ये आपका क्या बन गया, एलिल क्लोराइड बन गया। बहुत ध्यान समझिए आप, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको कुछ रिएक्शन समझाते रहेंगे, आप बहुत ध्यान से प्यार से समझते रहिए। अगली वाली हमसे कह दिया है कि प्रोपीन को बदलो, प्रोपीन को, बहुत अच्छी रिएक्शन है, प्रोपीन से किसमें बदलना है, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड में। किसमें बदलना है, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड में बदलना है इसको। प्रोपीन से किसमें बदल देना है इसको, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड में बदलना है। तो बहुत ध्यान समझिएगा, प्रोपीन का हमने ऊपर सूत्र पहले से लिख दिया था, ठीक है। अब वहीं से थोड़ा दिमाग लगाना है, क्या कर दे। देखिए बच्चा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन हो गया, वही चीज है। अब इसको ब्रोमाइड में बदलना, तो वहां पर क्लोराइड था तो Cl लिया था, यहाँ पर ब्रोमाइड है तो क्या ले लेंगे। लेकिन एक बात ये भी याद रखना, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड में बदलना है ना, तो HBr लेंगे। किसका रिएक्शन करवाएंगे, आपको यही तो मेन याद रखना है कि किसके साथ करवाया जाए कि अगला वाला हमें बन जाए, यही आपको याद रखना है हर एक रिएक्शन में। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अगर करवा देंगे रिएक्शन तो बन जाएगा क्या, ध्यान देते हैं क्या बनेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कर देते हैं CH3, अगले प्रोपिल बनाना है, तो प्रोपिल का मतलब वहां पर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड के लिए यहाँ पर क्या यूज कर देंगे हम लोग, कि देखो H, तो यहाँ पर CH3 पूरा कर लेगा। देखिए अगर आप कोई भी फॉर्मूला लिख रहे हैं या फिर कोई भी चीज हो तो उसमें एक चीज आप याद रखिएगा, अगर हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड है तो उसमें हाइड्रोजन कार्बन की 4 वैलेंसी चारों तरफ से पूरी होती हो। आप इसका अगर ध्यान देंगे तो आपका कोई फॉर्मूला नहीं गलत होगा। आप कहीं पर गिन लीजिए, हाइड्रोजन जो कार्बन होगा उसकी 4 वैलेंसी होगी, कहीं पर गिन लीजिए आप। यहाँ पर देखिए 3 1 4 है, 3 1 4 है, कहीं पर आप देख लो 3 1 4 है, मतलब कोई ना, अगर 4 नहीं हो तो उसके साथ कोई ना कोई आयन जुड़ा होगा। तो यहाँ पर आई था, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए इसको लिखिए, देखिए यहाँ पर 2 इधर से मिल गए, ये एक सिंगल बॉन्ड का मतलब एक हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन इधर से चले गए, तो 2 2 4 इसकी भी कार्बन की, इसने कार्बन गिनो, 3 1 4 है कि नहीं है, 3 1 4 मतलब सबकी 4 वैलेंसी पूरी होती नजर आएगी, तभी आपका क्या होगा, आपका बॉन्ड जो होगा सही होगा। अब यहाँ बात समझिए आप,
अगर यहाँ पर CH3 प्रोपीन हो गया, अब प्रोपिल ब्रोमाइड में बदलना है तो डबल बॉन्ड तो हटाना पड़ेगा ना, हमसे प्रोपीन तो ब्रोमाइड तो कहा नहीं है, इन के लिए डबल बॉन्ड लगता है, यहाँ प्रोपिल लिखा है तो बच्चा बहुत ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड नहीं लगेगा। आप CH3CH और इसमें क्या हो जाएगा, H यहाँ पर जोड़ दो, क्योंकि अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हम लगाए ऐसे, बात समझना, इसका मतलब एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, मतलब हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो गया, तो हाइड्रोजन गायब हो गया, बचा क्या सिर्फ Br, वो Br को यहाँ जोड़ दो, ये हमारा क्या बन गया, इसको क्या बच्चा बोल देंगे, इसको बोल देंगे आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, इसको क्या बोल देंगे, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। तो ये 3 प्रक्रियाएं हो गई। ऐसे धीरे धीरे करके एक समझेंगे कि कन्वर्जन कैसे कैसे करते हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं। अगले देखिए, इसी से ये लगभग हेलो एरिन हेलोकेन की है, 4 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट होंगे हम वही करवाएंगे। ठीक, जो आगे आएंगे तो और बता देंगे। तो अगली वाली कहा है ब्यूटीन 1 से किसमें बदलना है, ध्यान दीजिएगा बच्चा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन में, ध्यान दीजिए, यहाँ पर इन कहा, वहां पर एन कहा, तो ब्यूटीन कहा, तो ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा, तो यहाँ पर देखिए उसी से लिख देते हैं CH3CH2, ठीक है, CH3CH2, ये हमारा क्या था, प्रोपीन था, क्योंकि कार्बन 3 थे, अब ब्यूटीन में कार्बन कितने हो जाएंगे, 4, तो यहाँ पर जैसे लिखा है CH डबल बॉन्ड, यहाँ क्या लिख देंगे CH2, ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड साथ ब्यूटीन बन गया। ठीक, अब 1 के लिए मतलब पीछे से 1 के बाद डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक, ये हमारा हो गया ब्यूटीन 1, ये क्या बन गया, ब्यूटीन 1 बन गया। ठीक, इसी को समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से दीजिए, समझिएगा। तो ब्यूटीन 1 बन गया, अब इसकी क्रिया किसके साथ करवा दे, तो HBr के साथ इसकी भी करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमको फिर से तो वही बनाना है, ब्रोमो में ही तो बदलना, तो ब्रोमो का मतलब ब्रोमाइड तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे एक याद चीज रखिएगा कि यहाँ पर उपस्थिति पराक्साइड की, ठीक है, पराक्साइड की प्रेजेंस होती है। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ध्यान से समझिए, एक चीज जितना आपको आ जाएगा, अगर नहीं भी लिखते तो कोई नंबर नहीं कटेगा इसका। ठीक, क्योंकि आपको मेन बताना है उसमें बदलना कैसे है। ठीक, तो ब्यूटीन 1 से किसमें बदलना, 1 ब्रोमो ब्यूटेन में, ध्यान दीजिएगा, 1 पर ब्रोमो जोड़ना है, ब्रोमो का मतलब क्या बच्चा होता है, ब्रोमो का मतलब Br, ठीक है, तो 1 पर जोड़ना है, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको उठा के यहाँ ले आए H को, तो CH2 हो जाएगा, और वहां पर क्या जोड़ देंगे हम, 1 पर क्या जोड़ देंगे, ब्रोमो जोड़ देंगे। तो बहुत ध्यान समझिए, बस हो गया समझो आपका। यहाँ पर क्या लिखा है, CH3 लिखा, अगला क्या लिखा है, CH2, तो हमने कहा था जैसे ये बॉन्ड हटेगा तो वहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पे CH था, एक और हाइड्रोजन आ गया तो CH2 हो गया। अगले वाले में क्या लिखा है, CH2 एक बार और लिखा है, हो गया काम। अब बचा क्या, Br, तो Br हमारा 1 पे कहा, तो 1 पे जोड़ दो Br, इसको क्या कह दोगे, 1 ब्रोमो ब्यूटेन कह दोगे, क्या कह दोगे, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इसको आप यहाँ पर नहीं जोड़ना चाहते तो यहाँ पर ना जोड़कर आप यहाँ पर भी ऐसे साथ में लिख सकते हो, 1 पे तो यहाँ पर भी जुड़ा, चाहे उधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन बन जाता है ये। बस इतना आपको समझना है, ये ब्यूटेन है क्योंकि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा, यहाँ पर ई था क्योंकि डबल बॉन्ड लगा था। अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या हमारा आएगा, आगे जो हमारी रिएक्शन है वो है मेथिल अल्कोहल से किसमें बदलना होगा, एथिल अल्कोहल में। किसमें बदलेंगे बच्चा, हम एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करेंगे। कैसे, एथिल अल्कोहल में, तो मेथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, CH3OH होता है, मेथिल अल्कोहल है। अब इसकी क्रिया किसके साथ करवाएं कि बदल जाए एथिल अल्कोहल में, तो इसके 4-5 स्टेप है, तो हम स्टेप शॉर्ट करके आपको डायरेक्ट तरीके से बताएंगे कैसे कैसे क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम बच्चा क्या ले लेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे PCl3, क्या ले लेंगे, PCl, सबसे पहले फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, सॉरी PCl5 लेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लेंगे, तो OH ग्रुप हट के यहाँ पर क्या बन जाएगा, मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। जब क्लोराइड लेंगे तो क्लोराइड बन जाएगा। उसके बाद बता रहे हैं फिर से आपको 4-5 स्टेप में रिएक्शन होती है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगी। ठीक, उसके बाद ले लेंगे KCl, पोटेशियम साइनाइड ले लेंगे, तो पोटेशियम साइनाइड जब लेंगे तो क्या बच्चा बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा CH3, ठीक है, मेथिल और साइनाइड, मतलब C साइनाइड के कौन सा फॉर्म बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो C ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा। उसके बाद इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे, अगले स्टेप में समझो बच्चा, अगले स्टेप में ले लेंगे सोडियम या फिर C2H5OH भी ले सकते हैं, इथेनॉल भी ले सकते हैं, और 4 हाइड्रोजन आप चयन करवा देंगे इसका,
तो रिडक्शन करवा देंगे तो ये किसमें बदल जाएगा, ये फिर बन जाएगा क्या हमारा CH3 अलग कर लेंगे और यहाँ पे बन जाएगा CH2 एमीन आ जाएगा। क्या बन जाएगा, एमीन, NH2 सॉरी बन जाएगा। ठीक है, NH2 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसकी क्रिया करवा देंगे नाइट्रस अम्ल के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। ठीक, तो नाइट्रस एसिड में जो करवा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा मेथिल अल्कोहल बन जाएगा और CH3 CH2OH बन जाएगा। इसी को बोलते हैं मेथिल अल्कोहल, मतलब मेथिल अल्कोहल ये हमारा बन गया। ठीक, मेथिल अल्कोहल बन गया। साथ हम सॉरी मेथिल एथिल अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, एथिल अल्कोहल लिखा है ऊपर, एथिल अल्कोहल। ठीक, ये एथिल अल्कोहल बन गया। ठीक है, प्लस का क्या बन जाएगा हमारा, बचेगा क्या, नाइट्रोजन गैस बचेगी और H2O वाटर बचेगा। तो ये होता है मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कन्वर्ट करने की रिएक्शन। आप एक रिएक्शन लिख लीजिएगा, बहुत ध्यान समझ लीजिएगा क्योंकि कोई भी रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, ऐसे एक आती है रिएक्शन डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल में कैसे बदलते हैं। ठीक, तो इसको भी बहुत ध्यान समझ लीजिए। डाई एथिल ईथर से, ये अल्कोहल से जुड़ी रिएक्शंस हैं। ठीक है, एथिल अल्कोहल में कैसे बदलते हैं, तो एथिल अल्कोहल में आपके अनसाल्ड का कोई भी अगर क्वेश्चन नहीं मिल रहा है आपको ढूंढने, तो ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अनसाल्ड चाहे कहीं का भी सैंपल पेपर हो, आप अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आप अगर वीडियो देखेंगे आपको जो भी जिस टाइप का चाहिए आपको सारे इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक, तो डाई एथिल ईथर से हमको क्या बनाना है, एथिल अल्कोहल बनाना है। तो ऐसी क्रिया किसके साथ करवा देंगे, डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5O C2H5। डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला ये तो होता है C2H5O C2H5, डाई मतलब दो, एथिल ईथर। इसकी क्रिया करवा देंगे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, HI के साथ करवा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एथिल अल्कोहल बन जाएगा। सबसे पहले एथिल अल्कोहल ले लो, C2H5O ले लो, यहां तो ले लो और H ले लो, C2H5OH एथिल अल्कोहल बन गया। अब बचा क्या, बचा क्या C2H5 और साथ में बचा I, एथिल आयोडाइड बन गया। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ आ रही, डाई एथिल ईथर से किसमें बदल गया, एथिल अल्कोहल में, खाली किससे क्रिया करवाने पर, हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कराने पर। ऐसे अगली एक रिएक्शन समझ लीजिए आप लोग बहुत ध्यान से कि अगर हमको किसमें बदलना है, एथिल आयोडाइड को बदलना है, किसमें कन्वर्ट करना है, डाई एथिल ईथर में। डाई एथिल, ये तीनों एक जुड़ी हैं, 6 7 8 जो आगे नहीं आएगी तो वो ध्यान समझोगे तो एकदम समझ में आएंगी। ठीक, तो एथिल आयोडाइड को बदलना है किसमें हमको, डाई एथिल ईथर में। तो इसकी क्रिया जो करवाएंगे हम टॉलन अभिकर्मक के साथ करवाएंगे। ध्यान दीजिएगा, टॉलन एजेंट हमने बताया था इसके पहले वाली वीडियो में। टॉलन एजेंट होता क्या है, टॉलन एजेंट का फॉर्मूला होता है Ag2O। क्या होता है, Ag2O होता है, टॉलन एजेंट है ये। जो सिल्वर का होता है हमारा वो होता है टॉलन एजेंट, टॉलन अभिकर्मक, हिंदी में टॉलन अभिकर्मक बोलते हैं। इस तरह अब क्या करवा देंगे, तो डाई एथिल ईथर बनाना है तो एथिल हमको कितने चाहिए, 2, डाई का मतलब 2 चाहिए, तो इसका हम 2 लगा लेंगे। तो डाई एथिल ईथर पहले बना लो, C2H5O C2H5। अगर टॉलिन के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी जाती है किसकी, एथिल आयोडाइड की, तो क्या बन जाएगा, डाई एथिल ईथर बन जाएगा। C2H5 2 बार था वो हो गया और O चला गया बाहर, तो बचा क्या, बच्चा हमारा बचा क्या, खाली बचा यहाँ Ag कितने बचे 2 और I कितने बचे 2, तो क्या बन जाएगा 2AgI। सिल्वर आयोडाइड बचा, क्या बचा, AgI बचा, बस इतने तो बचा और कुछ बचा नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, एथिल आयोडाइड की क्रिया हम करवा दे टॉलन अभिकर्मक के साथ, डाई एथिल ईथर में बदल जाएगा और AgI हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसी साथ में एक और रिएक्शन समझेंगे यहीं पर, इसी से जुड़ी है, तीनों एक ही बात पूछी जाएंगी। आप सेट नंबर खोलिएगा 18 19 में पूछी गई थी लगातार। ठीक, तो अगर अगला वाला देखें तो क्या है, कह रहा है डाई एथिल ईथर से एथिल एस्टेट। तो डाई एथिल ईथर से किसमें बदलना है आपको बच्चा, एथिल एस्टेट में बदलना है। किसमें बदलना है, एथिल एस्टेट में बदलना है। तो एथिल एस्टेट फार्मूला अगर आपको अच्छे से आता है तो तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग। तो वो ध्यान दिख रहा होगा ना सब सब। ठीक, तो देखो डाई एथिल ईथर से अगर आपको बदलना, डाई एथिल का सबसे पहले फार्मूला लिखो, क्या होता है, फिर से वही C2H5O C2H5। ये हमारा क्या हो गया, डाई एथिल ईथर हो गई। इसकी क्रिया करवा दो CH3CO का होल अप टू O। ठीक है, अगर इसका रिएक्शन करवा देते हैं तो क्या बना लेगा हमारा बच्चा, ये रिएक्शन करने के बाद बना लेगा एथिल एस्टेट बना लेगा। क्या बना लेगा, एथिल एस्टेट। एथिल एस्टेट का मतलब होता है CH3COO, इसको एस्टेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एस्टेट। अगर फॉर्मेट कहे यहीं पर तो होता है
HCOO ये फॉर्मेट होता है, स्टेट का फॉर्मूला होता है CH3COO, स्टेट हो गया। और एथिल में, एथिल का मतलब क्या होता है C2H5, तो C2H5 ये हो गया क्या एथिल, ये हमारा क्या बन गया एस्टेट, इतना स्टेट है एथिल, एथिल स्टेट बन गया। एथिल कितने थे, 2 थे, ये भी 2 है, तो बाहर हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो किसमें बदल गया ये हमारा जो डाइएथिल था किसमें बदल गया, एथिल स्टेट में बदल गया। बात समझ में आ रही है बच्चा, ये अल्कोहल से जुड़ी रिएक्शंस थी, एक एक पास हमने समझा दिया, बहुत ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं आगे, इसी अल्कोहल से जुड़ी एक और रिएक्शन समझ लेते हैं, साथ में समझ लेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगी। ठीक, तो इसमें देखिए गली रिएक्शन नंबर 9। ठीक है, तो ये सब साफ कर हटाओ। ठीक, अगली रिएक्शन जो कहा है, क्या कहा है क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे। बहुत चीज बढ़िया है कि नया नया नाम आया है क्यूमीन। ठीक है, जब ऐसे नाम आ जाते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे इसको करें। ठीक है, तो इसीलिए तो वीडियो बना रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्यूमीन से फिनॉल में बदलना है। फिनॉल का आप लोग फॉर्मूला बहुत अच्छे जानते होंगे, बहुत आप फिनॉल को पढ़े भी होंगे, लेकिन यहाँ पर क्यूमीन की बात कर रहे हैं तो क्यूमीन का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूमीन के लिए आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं, पढ़ते रहो बस। CH यहाँ पर होता है CH3, ऊपर क्या जुड़ता है CH3, इधर भी क्या होता है CH3। ये हमारा जो बच्चा फार्मूला होता है किसका होता है, क्यूमीन का होता है। बेंजीन के ऊपर CH3 और CH, यह क्या फार्मूला होता है, बेंजीन का फार्मूला, सॉरी क्यूमीन का फार्मूला है। क्या का फार्मूला, क्यूमीन का है। इसके का रिएक्शन इसका करवा दें O2 के साथ। ठीक है, तो O2 से जैसे रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, ध्यान देना, ये बेंजीन ऐसे कैसे बनी रहेगी। ठीक है, और इसके ऊपर जो 2 O आ जाएंगे तो यहाँ पर 2 O जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा क्या होता है COOH, 2 O चलेंगे, बीच में 2 O चले जाएंगे, COOH बन जाएगा। ऊपर क्या लिखा है CH3 और इस साइड में क्या लिख देंगे CH3। कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन गया। इसकी रिएक्शन अगली बार कराएंगे तो हाइड्रोजन 1+ कर देंगे और H2O की प्रेजेंस में करा देंगे। ठीक है, तो H2O की प्रेजेंस में कराओगे तो क्या बन जाएगा, बहुत ध्यान समझना। यहाँ पर भी क्या बन गया, ये हमारा बच्चा बन गया फिनॉल। क्या बन गया, फिनॉल। अब ध्यान दीजिएगा, ये OH यहाँ रह जाएगा, OH यहाँ रह गया, बाकी बचा जो उसको मिला के अलग लिख देते हैं। बचा क्या हमारा, देखो अगर OH यहाँ पर रह गया तो CO ही तो बचा सिर्फ, तो बचा क्या CH3 साथ में क्या बचा CO और ऊपर क्या बचा CH3, यही तो बचा। और हमारा क्या बन गया, फिनॉल बन गया। क्या बन गया, फिनॉल। तो ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्यूमीन की, एनसीईआरटी की है। ठीक है, तो क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनाया जाता है ये आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कुछ अनसाल्ट के रिएक्शन हम आपको करवाए दे रहे हैं, जिससे आपको सेट जब करें तो कोई दिक्कत ना हो, आपको आसानी से सारी रिएक्शन मिल जाए। ठीक है, तो अनसाल्ट की भी करा दे रहे जो बार बार पूछी गई है। ठीक, तो आगे देखो क्या कहा है हमसे कहा है बेंजोइक अम्ल से, बेंजोइक अल्कोहल से जो है सारी करवा देंगे। सेट नंबर है आपका 2023 का। ठीक, तो कह रहा है बेंजिल अल्कोहल से फेनिल एथेनोइक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे। कहा है 10 नंबर पे, बेंजिल अल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल कैसे बनाएंगे। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा, बेंजिल अल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल कैसे बनाएंगे। देखो पहले समझिए बेंजिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है। तो बेंजिल अल्कोहल का फार्मूला होता है बच्चा, बेंजीन रिंग बनाओगे, ठीक, यहाँ जोड़ोगे CH2OH, यहाँ कहता है बेंजिल अल्कोहल होता है। इसी क्रिया का करवा देते हैं हम HBr के साथ। किसके साथ करवा दें, HBr के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। तो अब क्या बना लेगा ये, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है CH2OH, तो अब क्या बना लेगा CH2, H2O अलग कर दो, H2 से देखो H ये OH के साथ मिलकर बना लेगा H2O। तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको एथेनोइक एसिड बनाना है, उसके आगे और चलना है। तो Br यहाँ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CH2Br। कोई दिक्कत नहीं, आराम से आगे और समझिए। आगे क्या करवा देंगे KCl के साथ। आप भी तो करवाए थे, जैसे इससे पहले रिएक्शन वही है, पोटेशियम साइनाइड के साथ कराओगे तो क्या बन जाएगा, अब ये हट जाएगा ब्रोमाइड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइनाइड आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ नहीं, बहुत इजी रिएक्शन है। CH2 क्या आ गया, CN आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, CH2 CN आ जाएगा। अब अगली में क्या करेंगे, इसको हम H3O के साथ क्या कर देंगे,
हीट कर देंगे। वही H प्लस H2 अलग अलग लिख लो जैसे उसमें करवाया था, एकदम सेम इसके पहले रिएक्शन है, बस यहाँ पे बेंजोइक में आ गई, वहां पर मेथनोइक में थी। ठीक, अब क्या बना कह रहा था फेनिल एथनोइक एसिड, तो फेनिल हो गया ये, फेनिल ये हो गया, एथनोइक एसिड ऊपर रख दो COOH, इसको क्या बोलेंगे एथनोइक एसिड, ये हो गया फेनिल, इसका नाम पूरा क्या हो जाएगा फेनिल एथनोइक एसिड। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये चीजें कुछ आती हैं ऐसे, तो इसको भी आप बहुत अच्छे समझ लीजिए। तो इस जगह की वजह से एक एक करके समझाएंगे, एक एक मिटाते रहेंगे, बहुत ध्यान से आप लोग लिखते रहिएगा। ठीक, अगले रिएक्शन क्या है हमसे कहा है, अगले वाले में कहा है कि एसिटिक, देखो अगले वाले में क्या कहा है, इसको मिटा देते हैं, समझ लीजिएगा एक एक। अगले वाले में कहा है कि कैसे प्राप्त करेंगे प्रोपेन से प्रोपेनोन से 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल, बहुत बड़ी रिएक्शन है, 4 मेथिल पेंटेन 2 ओन, कुछ ज्यादा बड़ा नाम है, 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2 ओन। इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखो प्रोपेनोन का फार्मूला क्या हो जाएगा। प्रोपेनोन देखिए सबसे पहले समझिए, इसमें ओन लगा है, ओन का मतलब होता है कीटोन समूह से। किससे संबंध होता है? कीटोन से। तो कीटोन का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O। कीटोन का मतलब क्या होता है? आईपीएससी में हमने बताया था C डबल बॉन्ड O को कहते हैं कीटोन ग्रुप। तो कीटोन में हमारा क्या जुड़ जाएगा बच्चा? C डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा। अब हमको फार्मूला किसका लिखना है? प्रोपेनोन का। तो C डबल बॉन्ड O यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ पर लिख देंगे CH3। तो 3 कार्बन हो गया, इसका क्या नाम हो गया? प्रोपेनोन हो गया। इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनोन। अगर इसकी क्रिया हम करवा देते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल आप 2 के साथ करवा देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? CH3। ऐसे जैसे लिखा ऐसे लिखा गया C, यहाँ भी CH3 ऐसे लिखा रहेगा, और यहाँ का जाके वहां पर क्या जुड़ जाएगा? ऊपर क्या जुड़ जाएगा? CH3 जुड़ जाएगा, पूरा रिंग ऊपर भी बन जाएगा, नीचे क्या जुड़ जाएगा हमारा बच्चा? OH जुड़ जाएगा, और यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर जुड़ जाएगा CH3। अब बात बताइए किसका फॉर्मूला हो गया? ये जितना पूरा बड़ा सा फॉर्मूला लिखे हैं, ये का है फॉर्मूला है 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2 ओन। तो ध्यान दीजिए, ये 1 2 3 4, ठीक, इसको अलग कर दें तो 2 पर क्या जुड़ रहा तुम्हारा? ओन। तो 1 2 पर हो गया ओन, ठीक है, 4 मेथिल है, 2 मिथिल है, ठीक है, और 4 पर हाइड्रोक्सी मतलब OH जुड़ा है, इसका आईपीएससी नेम भी आप जान लीजिए, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथिल पेंटेन 2 ओन का ये फार्मूला पूरा है। अगला वाला जो बच्चा हमसे पूछा है क्या कहा है? अगले वाले में कहा है एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल क्या बनाना है? एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल कैसे बनाएंगे? ठीक, तो एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? एथेनॉल का फॉर्मूला होता है, अच्छा अभी तक कम है, 1 2 3 है, इसका भी 2 लगा लो, है ना, बैलेंस कर लो। बैलेंस करने से क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 थे, 1 2 3 4 ऐसे पूरे हो जाएंगे। ठीक, तो बैलेंस करने के लिए 2 आगे लगा सकते हो। ठीक, बैलेंस नहीं किया था तो एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल में बदलना। तो एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 CHO होता है। क्या होता है? CH3 CHO। इसके साथ अब क्या करवा देंगे? डाइल्यूट NaOH के साथ, तनु NaOH के साथ अगर प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवा देते हैं तो क्या बना लेगा? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बना लेगा। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 CH CH2 और यहाँ पर CHO। ये ब्यूटेनॉल हो गया। ये कितना है? CHO का मतलब क्या होता है? अल। CHO का मतलब होता है अल। तो ये कार्बन कितने? 1 2 3 4, 4 को क्या कहेंगे? तो ब्यूटेन हो गया, इसमें नल जुड़ गया तो ब्यूटेनल हो गया। CHO का मतलब अल होता है। ठीक, तो अल जुड़ गया। अब लिख दिया कहा था 3 पर हाइड्रोक्सी जोड़ो, तो 1 2 3 पर क्या जोड़ दिए? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी का मतलब OH। ठीक, ऐसे आप देखिए, इसमें आपका एक चीज और तैयार हो रहा है, आईपीएससी नेम जो आता है 2-3 नंबर का, वो भी आप ऐसे क्लियर कर लीजिए। ठीक है, गलतियां ना करें। ठीक, 13 नंबर पे क्या आता है? 13 नंबर हमसे कहा है कि ब्यूटेनल से किसमें बदलना है? ब्यूटेनोइक अम्ल में। किसमें बदलना है? ब्यूटेनोइक अम्ल में। ठीक, तो इसको बहुत ध्यान समझिए क्या हो जाएगा। तो ब्यूटेनल का फॉर्मूला क्या होता है? ब्यूटेनल का मतलब इसमें भी क्या आ जाएगा आपका? इसमें क्या बच्चा आ जाएगा? नल। अल बोला है, ब्यूटेनल का मतलब CHO, अल का मतलब CHO। तो कार्बन 1 2 3 4 हो गए, ब्यूटेन और अल, ब्यूटेनल का फॉर्मूला हो गया।
इसके किसके साथ करवा दें, यहाँ पर प्रेजेंस याद रखिएगा, टॉलन रीजेंट के, टॉलन अभी पहले भी बताया था, टॉलन रीजेंट क्या होता है हमारा, टॉलन अभिकर्मक Ag2O क्या होता है, Ag2O होता है। अगर उसके प्रेजेंस में हम कराएंगे तो ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा। तो ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, CH3 CH2 ये सब ऐसे ही रहेगा। अब क्या जुड़ जाएगा कि COOH जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, क्योंकि COH जो होता है ओइक एसिड होता है, तो ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा डायरेक्ट। ठीक, तो बात समझ में आ रही ना कि डायरेक्ट जो होगा, अगर ब्यूटेनॉल से हमको बनाना होगा ब्यूटेनोइक एसिड, तो ब्यूटेनॉल को टॉलन एजेंट में करा दो, डायरेक्ट बन गया क्या हमारा, ब्यूटेनोइक एसिड बन गया। अब 14 रिएक्शन बताओ क्या है। अगली रिएक्शन में हमसे पूछा है कि बताओ एथेनोइक अम्ल से एथेनोइक एसिड से मतलब अम्ल से हमें किसमें बदलना है, इसको बदलना है एथेनोइक एनहाइड्राइड में बदलना है। ठीक, एनहाइड्राइड में बदलना है, तो बहुत ध्यान समझिएगा। एथेनोइक अम्ल को बदलना है, तो एथेनोइक अम्ल का देखो ऐसे तो फार्मूला आपको पता है, जैसे ब्यूटेनोइक का होता है, एथेनोइक का क्या हो जाएगा, CH3 CH2 इसको हटा दे, तो देखो COH पूरे को हटा दो, ये CH3 COH ऐसे लिख सकते हो ना एथेनोइक एसिड का फार्मूला। ठीक, जैसे कि लिख दिया हमने CH3 COOH, ये क्या है हमारा एथेनोइक एसिड है, लेकिन ये किसमें है, सामान्य में है। अगर इसको हम रिंग के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, CH3 है, उससे वहां उठा लिया CH3, ये हमारा एथेनोइक एसिड है, एसिटिक एसिड है, इसी का फॉर्मूला लिख रहे हैं। ये थोड़ा अच्छी चेन में लिखेंगे, उसके बाद C जुड़ेगा, डबल बॉन्ड में O जुड़ेगा, है वही चीज, देखो कार्बन एक और ऑक्सीजन भी एक है, और नीचे का जोड़ देंगे हम OH, ये लिखा हो तो ध्यान देना क्या है, CH3 COOH ही लिखा है वही चीज, लेकिन हमने इस बॉन्ड के रूप में लिख दिया क्योंकि हमको बनाना है एथेनोइक एनहाइड्राइड बनाना है, इसके लिए हमने इसको ऐसे इस रूप में लिख लिया। अब इसी का एक और रूप ले लेंगे ऐसे ही सेम, क्या CH3C, यही फिर से ले लेंगे एक बार, O यहाँ पर क्या OH, सेम वही ले लिया 2 बार। ठीक, तो अगर हम 2 बार ले लेते हैं इसको, एथेनोइक एसिड को 2 बार ले लें तो उधर बनेगा क्या, ध्यान दीजिएगा बच्चा बहुत ध्यान से, कि एक हम इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ O जुड़ जाएगा, यहाँ पर जाएगा CH3, इसको साथ जोड़ दो, ठीक है, डबल बॉन्ड में, और ऑक्सीजन को किससे जोड़ दो, सिंगल बॉन्ड में। ये मतलब कहने की बात है, जैसे था पूरा उसको एक मिला दिया गया है, बस यहाँ पर ये दोनों एक में आ गए हैं, ठीक है, यहाँ के एक में मिला दिए गए हैं और O ऊपर जुड़ गए और इसको हटा दिया गया। ठीक, तो क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड पहले से लगा है, डबल बॉन्ड यहाँ से लग गया, वो लगा था ऊपर, सेम सब कुछ है। अच्छा एक बात जान लो, अगर 2 कंपाउंड एक मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं एल्डोल, क्या बोलते हैं, एल्डोल, है ना, तो उसका भी नाम आप लोग, इसका नाम एक तरीके से और बोल सकते हो क्या, एल्डोल भी ये बन गया। ठीक, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड इसका नाम हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से इसका नाम लिख लीजिए। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शनों पे, जो कुछ बची है वो भी हम आपको करा देते हैं। ठीक, देखो एल्डोल से याद आया कि जिससे देखो आपका यहाँ पर देखो एस्टेल्डिहाइड है, ठीक है, एस्टेल्डिहाइड है। अभी जो कंपाउंड बना है उसको बोलेंगे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 ये ले लें बैलेंस करने के लिए, भी बैलेंस नहीं थी रिएक्शन, 2 अगर ले लेंगे, इसी कंपाउंड को 2 बार लिया गया है, तो जो उधर बनेगा वो क्या बनेगा, एल्डोल बनेगा, क्या बनेगा, एल्डोल बनेगा। तो ये चीज याद रखिएगा कि लगातार कोई 2 कंपाउंड होते हैं इसको एल्डोल पढ़ देते हैं क्या मिला के। ठीक है, बहुत ध्यान समझते रहिए। अब चलते हैं आगे रिएक्शन पे। ठीक है, आगे और देख लीजिए, ऐसे आप पढ़ लीजिएगा सारी रिएक्शन, इसके बाद आपके कोई भी फंसेंगे नहीं, मतलब कोई भी आएंगे नहीं, अगर आप इतनी तैयार कर लेंगे, लिख के तैयार करेंगे तभी समझ में आएंगी। ये नहीं खाली सुन लिया और फिर उसको एक कान से उड़ा दिया। लिखने का काम कीजिए, क्योंकि अब जो काम है आपका लिखने का ही है, लिख लेंगे तो बहुत अच्छे समझ भी जाएंगे। ठीक, तो समझिएगा, समझ में तभी आएगा जब आप लिखेंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत आपकी यही आती है रिएक्शंस वाली। तो रिएक्शंस वाली जब आपने दिक्कत सॉल्व करने में लगे हैं, उसमें आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 14 हो गई थी, 15 रिएक्शन से पूछा है, 15 वाले में कहा है एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से किसमें बदल देना है, प्रोपेन 1 ऑल में। नाम में तुम लोग फार्मूला नहीं पहचान पाते होगे, तो फार्मूला पहले सीखिए, फार्मूला मुझे याद कीजिए। इतने बड़े बड़े देखकर आप फार्मूला से डर जाते होंगे, इसका फार्मूला क्या होगा। देखिए यहाँ पर कहा है एथिल
मैग्नीशियम क्या कहा, क्लोराइड कहा है, तो क्लोराइड बोला तो क्या बोल देंगे, एथिल का मतलब C2H5, मैग्नीशियम का मतलब Mg और क्लोराइड का मतलब Cl। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मेथिल क्लोराइड पूरा बन गया। आपसे कहा है किसमें बदलो इसको, तो इसमें बदलने के लिए बोला है आपका एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल में बदलना है, प्रोपेन 1 ऑल में। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसकी अभिक्रिया करवा देंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। HCHO क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब मेथनॉल होता है। इसके साथ जब कराओगे तो क्या बनेगा, तो हमको बनाना है प्रोपेन 1 ऑल, तो प्रोपेन का मतलब C2H5 ये हो गया, और क्या बच्चा हो जाएगा हमारा, साथ में हो जाएगा हमारा क्या CH2 हो गया। ठीक, अब बचा क्या साथ में OH, तो जोड़ोगे तब तो ऑल होगा, ऑल का मतलब OH। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया 1 2 3 का मतलब हो गया क्या, प्रोपेन 1 ऑल, एक पर ऑल। चाहे तुम ऐसे OH नीचे जोड़ो, इसे हमने सिखाया भी था, अगर 1 ऑल कहता तो चाहे नीचे 1 पे जोड़ो ऑल, चाहे सामने लिख दो, बात वही है। ठीक, ये आपका क्या बन जाएगा, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, और साथ में बचा क्या, उसको लिख देंगे यहाँ पर MgOH बीच में बचेगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, क्लोराइड बच जाएगा, Cl बच जाएगा। ठीक, अगली रिएक्शन हमसे कहा है कि बदलना है किसको, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को बदलना है, लिख देते हैं मेथिल मैग्नीशियम लिखा है, ठीक है, ब्रोमाइड से बदलना है किसमें, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को बदलना है 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल में। ठीक, ध्यान दीजिएगा, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को बदलना है, तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले मेथिल मैग्नीशियम का जो एथिल था इसमें मेथिल आ गया CH3, यहाँ पे क्या लिख देंगे मैग्नीशियम, और ब्रोमाइड आ गया क्लोराइड जो Br। ठीक, उसके बाद किसी रिएक्शन करवा देंगे CH3 कीटोन समूह वाली, इसको क्या बोलोगे 3 कार्बन है तो बोलोगे प्रोपेनोन, क्या बोलोगे इसको, प्रोपेनोन के साथ अगर करवा दी जाती है तो यहाँ प्रेजेंस दे देंगे किसकी, H2O की, तो क्या बन जाएगा हमारा बच्चा, बन जाएगा CH3 तोड़ दो, CH3 इधर भी, और इधर भी क्या बन जाएगा हमारा CH3, लेकिन यहाँ पर OH आ जाएगा ना, ऑल बोला है, ऑल के लिए क्या आ जाएगा OH, और प्लस में वही बनेगा सेम टू सेम MgOH के साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्लोरीन की जगह पर ब्रोमीन मतलब Br आ जाएगा। ये देखो CH3 बीच में लिख दो, O के साथ OH जुड़ जाएगा, CH3 ये वाला CH3 ये CH3 तीनों CH3 यहाँ पर आगे पीछे जुड़ जाएंगे, इसको क्या हम पढ़ देंगे 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक, और 2 ऑल। ठीक, 2 मेथिल हो गए, प्रोपेन ऑल, ये पूरा फार्मूला हमारा बन जाएगा। ठीक है, अगली रिएक्शन हमसे पूछा है कि बेंजीन अल्कोहल से बेंजाइम अम्ल। ठीक, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अगर कह देता हमसे बेंजोइक अम्ल से, तो बेंजिल अल्कोहल को बदलना है, बेंजिल अल्कोहल को बदलना है बच्चा किसमें, बेंजोइक अम्ल में, तो बहुत सरल है, बेंजोइक अम्ल में बदलना है। इसलिए वो ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं कभी भी कोई अल्कोहल हो, अल्कोहल से तुमको एसिड में बदलना हो, तो अल्कोहल यहाँ पे कौन सा है, बेंजिल अल्कोहल, तो बेंजिल अल्कोहल का फॉर्मूला भी बताया था ऊपर, CH2OH होता है, CH2OH बेंजिल के ऊपर। ठीक, इसको बदलना है किसमें, हमको बदलना होगा एसिड में, तो याद रखना KMnO4 की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवा देते हैं तो क्या किसमें बदल जाता है बच्चा, वो ध्यान समझते रहिएगा, ये बदल जाएगा हमारा COOH में, मतलब बेंजोइक अम्ल में बदल जाएगा। ये हमारा बेंजिल अल्कोहल से किसमें बदल गया, बेंजोइक अम्ल में, जो बेंजोइक हो गया ये था बेंजिल। ठीक है, बात समझ में आ रही, तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे बदल सकते हो। अगली रिएक्शन में हमसे कहा है फिनॉल से पिक्रिक एसिड, बताओ कैसे बनेगा। ठीक है, तो बहुत फेमस है पिक्रिक एसिड, हमने पहले भी करवा दिया था। ठीक, तो फिनॉल से पिक्रिक एसिड का सफर जो है वो तय करना है आपको, तो हमने पहले भी पिक्रिक एसिड आपको पूरा लॉन्ग में भी जो 2 घंटे की वीडियो डाले हैं उसमें हमने बताया है पिक्रिक एसिड कैसे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखो, फिनॉल का फॉर्मूला सिंपल से क्या होता है, ये फिनॉल बना दिया यहाँ पर OH ऊपर लगा के, और इसकी रिएक्शन जो होगी किसके साथ करवा देंगे, कॉन्सेंट्रेट HNO3 के प्रेजेंस में। तो क्या होता क्या है, यहाँ पर ये फिनॉल होता है, यहाँ ऐसे कैसे लिख देंगे, यहाँ OH लगा देंगे, यहाँ पर भी NO2 आ जाएगा, यहाँ पर भी NO2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी हमारा NO2 आ जाएगा। इसको क्या बच्चा पढ़ देते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं क्या 2, 4, 6
ठीक 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या बोलते हैं? ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसी को बोलते हैं क्या? पिक्रिक एसिड। ये क्या हमारा होता है? पिक्रिक एसिड। तो फिनॉल से पिक्रिक एसिड बहुत बनाना है। फिनॉल ले लो और फिनॉल की कंसंट्रेट HNO3 मतलब शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करा दो और पिक्रिक एसिड हमारा तैयार हो जाता है। इसके साथ में आपको बता दें 1-2 रिएक्शन और बची है, वो भी करवा देते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, अगली रिएक्शन देखो। जाड़ा ज्यादा लग रहा है तो बोर्ड मिट रहेगा। देखो अगली रिएक्शन क्या है? 19 नंबर। कहा हमसे एथिल अल्कोहल से किसमें बनाना है? मेथिल एमीन में बदलना है। किसमें बदलना है? मेथिल एमीन में। ठीक है, जैसे प्री बोर्ड और स्कूल में होम एग्जाम हो रहे हैं वो होते रहेंगे, आप लोग ध्यान दीजिए खाली अपने एग्जाम पर, बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा कंसंट्रेट जो मेन होना चाहिए तुम्हारा इस समय वो होना चाहिए अपने यूपी बोर्ड, अपने बोर्ड एग्जाम पर, क्योंकि एक महीना बचा है, बीच में डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आपको बहुत मिलेंगे। अगर प्रैक्टिकल बीच में होगा, फंसे रहोगे इसमें, तो इन चीजों से छुटकारा पाओ, अपने पढ़ाई में ध्यान दो। कुछ नहीं होगा जब प्रैक्टिकल में परेशान ना हो। ठीक है, हम काला सच नहीं बोलेंगे, लेकिन बड़े अच्छे से पढ़ते रहो बस। समझ आ रहा? सब बच्चों के लिए हम बोल रहे हैं। बस टेंशन जो है आपकी मेन इसमें समझिए। आपके प्रैक्टिकल में 30 में 28, 29, 27 पक्का मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप इसमें नहीं पढ़ेंगे तो इसमें आपको पूरा चला जाएगा। एक नंबर भी अगर 5 नंबर का ही आएगा, कुछ नहीं पढ़े 5 तो ले गए, तो कितना बड़ा कष्ट होगा। प्रैक्टिकल में 1-2 नंबर के लिए देख रहे हैं, लड़का दिन भर फाइल लिए घूमा करते हैं, तो बोल दो चार्ट बनाने के लिए प्रॉपर दिन चार्ट बनाया करते हैं। ज्यादा दिमाग ना लगाओ, घर में किसी चीज की आर्ट अच्छी उससे चार्ट बनवा लो, तैयार कर लो, बस ज्यादा मेहनत ना करो। मेहनत करो पढ़ाई में, जो मेन आपका आने वाला है। ठीक है, तो हम गलत तुमको नहीं सिखा रहे हैं। एथिल अल्कोहल से आपको बनाना क्या है? मेथिल एमीन। तो एथिल अल्कोहल फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2OH। कभी कभी हम C2H5 लिख देते हैं, तो बात वही है। ठीक, CH3CH2। अब इसकी सबसे पहले किसके साथ करवा देंगे हम, तो इसकी याद रखिएगा, प्रेजेंस जरूर याद रखिएगा, इसमें प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकरण करवाएंगे O की उपस्थिति में, लेकिन यहाँ उपस्थिति किसकी होती है? K2Cr2O7 की, और प्लस की होती है H2SO4 की। इसकी उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो क्या बना लेता है? एस्टिल्डिहाइड बना लेता है। क्या बना लेता है? एस्टिल्डिहाइड बना लेता है। CH3CHO, इसका नाम क्या है? एस्टिल्डिहाइड। ध्यान दीजिएगा, हमको एमीन तक पहुंचना है, उसके बाद फिर से इसका एक ऑक्सीकरण करवा दो, फिर से ओके। और यहाँ पर उपस्थिति क्या रहेगी? फेलिंग विलेन की। किसकी रहेगी? फेलिंग विलेन की, फेलिंग सॉल्यूशन की। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चा? ध्यान, जब एक और O जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CH3COOH बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन गया। क्या बन गया? एसिटिक एसिड बन गया। और अब अगर करवा देते हैं इसके साथ, इसलिए अब करवा देंगे अमोनिया के साथ। किसके साथ करवा देंगे? अमोनिया के साथ। तो अब देखो एक H इसके साथ जुड़ के क्या बना लेगा? CH3COONH4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? NH4। इसको बोलोगे बच्चा अमोनियम। इसका भी हमने नाम बताया था, एस्टेट बोलते थे, वो क्या कहते हैं? एस्टेट। तो इसका नाम हो गया अमोनियम एस्टेट। ठीक है, नाम नहीं लिखेंगे सारे क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझ लीजिए एस्टेल्डिहाइड बन गया, एसिटिक एसिड बन गया, और ये फिर से क्या बन गया? अमोनियम एस्टेट बन गया। अब अमोनियम एस्टेट की फिर से अगर इसको हीट कर दिया जाए, और हीट कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चा? अब बन जाएगा CH3CONH2। इसको बोलते हैं, इसका नाम अगर आपको नहीं पता तो हम लिख दे रहे हैं, एस्टेमाइड बनता है। क्या बनता है? एस्टेमाइड बनता है। देखिए जो कठिन नाम होंगे हम खुद लिख देते हैं, जो आपको नहीं पता होंगे। ठीक, एस्टेमाइड बनने के बाद हमको बनाना है मेथिलेमीन। तो प्रेजेंस याद रखना है, Br2 प्लस KOH की प्रेजेंस में, Br2 और KOH की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करवा देते हैं तो हमारा बन जाता है मेथिल एमीन। क्या बन जाता है? मेथिल एमीन। तो ये जो बना बच्चा, ये था हमारा एथिल अल्कोहल, इससे मेथिल एमीन ऐसे बनेगी। ठीक है, तो पूरा आपका प्रोसेस समझना है। ये पूरी हमने एक साथ रिएक्शन क्यों समझाया? अगर बाई चांस आपसे पूछता है एथिल अल्कोहल से एस्टेल्डिहाइड बताओ कैसे बनेगा, बना लोगे। एथिल अल्कोहल से क्या बनाना होगा? एसिटिक अम्ल बनाना होगा, तब भी बना लोगे। अमोनियम एस्टेट पूछ लेगा तब भी बना लोगे। डायरेक्ट पूछ ले कि एसिटिक इससे पूछ ले
कि पूछ ले एसिटिक एसिड से बताओ अमोनियम स्टेट कैसे बनेगा, तो डायरेक्ट हम बना देंगे अमोनिया रख के, है ना। और कभी कभी क्या हो जाता है, यहाँ पर ए लिख देंगे, ये तो एक बार आया भी, जहां पर यहाँ पर ए लिख दिया गया, यहाँ बी लिख दिया गया, यहाँ पर सी लिख दिया गया, बताया गया है। अभी ऐसा 18-19 के सेट में था, हम करवा रहे थे, तो तीनों का ABC का तीनों का नाम पूछा गया है, तो वैसे भी नाम भी लिख सकते हो आप लोग, तो बहुत ध्यान से इसको करेंगे तो समझ में आएगा। अगली वाली हमसे कहा है एथिल एल्कोहल से किसमें बदलना है हमको, एथिल अल्कोहल से बनाना है आयोडोफॉर्म, ठीक है। तो आयोडोफॉर्म आप लोग जानते होंगे, आयोडोफॉर्म का मतलब जो हमने हेलोफॉर्म रिएक्शन आपको समझाया था, उस नेम रिएक्शन में जब पूरा वीडियो बनाया था उसमें हेलोफॉर्म समझाया था, उसी से बनाएंगे। तो C2H5OH हमारा हो गया एथिल अल्कोहल, और आयोडोफॉर्म के लिए यहाँ पर आयोडोफॉर्म वाला तो क्या लेंगे, आयोडीन लेंगे, और साथ में लेंगे 6NaOH। हमने बताया था इसमें कितना क्या लेते हैं, इसको याद ट्रिक भी बताई थी आपको कि इससे याद कर लो, ठीक। NaOH लेने के बाद क्या बना लेता है क्लोरोफॉर्म, लेकिन यहाँ पर क्या बनाएगा आयोडोफॉर्म, Cl3 बनता था क्लोरोफॉर्म, यहाँ पर एक आयोडोफॉर्म है CHI3 को क्या बोलते हैं आयोडोफॉर्म, प्लस का बनता है 5NaI, प्लस का बनता है HCOONA सोडियम फार्मेट, इसका नाम क्या होता है सोडियम फार्मेट। जब अगर यहाँ पर वो लेते थे तो यहाँ पर बनता है सोडियम एसिटेट, ठीक, और प्लस का बचेगा 5H2O। तो ये हमारी था पूरा आयोडोफॉर्म, इसको भी अच्छे से क्लियर कर लीजिए। आगे को 3-4 और रिएक्शन बची उनको भी सिखा देना, यहीं पर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर, ठीक है। 20 हो गई, 2-3 और करवा देते हैं, खत्म हो जाएंगे आपकी। इतनी पढ़ लीजिएगा, आपको कोई भी रिएक्शन फंसेगी नहीं, ठीक। आगे देखो 21 नंबर हमसे पूछा है एसिटल्डिहाइड से क्या बनाना है आपको, एसीटोन बनाना है, क्या बनाना है एसीटोन बनाना है, ठीक। तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है CH3CHO एसिटल्डिहाइड होता है, और इससे हमको क्या बनाना है एसीटोन बनाना है। तो सबसे पहले अगर हम इसका हमने भी करवाया था आपको इससे पहले रिएक्शन में, अगर यहाँ पे फेलिंग सोल्यूशन ले लेते हैं, और फेलिंग सोल्यूशन के साथ साथ यहाँ पर क्या ले लेते हैं, अब इससे आधे से रिएक्शन है वहीं पर शुरू, अगर फेलिंग के साथ यहाँ पर O ले लेते हैं तो किसमें बदल जाता है बच्चा हमारा CH3COOH में बदल जाता है। एसिटिक एसिड बन गया था कि नहीं बन गया था, तो इससे पहले वाली ही लगभग रिएक्शन है। अब उसके बाद हम क्या करा देंगे यहाँ, इसके बाद इसका कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवा दें, किसके प्रेजेंस में कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में करवा दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 2-2 ले लोगे तो यहाँ पर भी 2 बन जाएंगे, और तो 2 बन जाएंगे तो हमको स्टोन बनाना ना, स्टोन में 2 CH3 होते हैं, तो उसके साथ 2-2 लेके चल रहे हैं, तो 2 ले लोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3COO, ये कितने 2, ठीक। और क्या बाहर जुड़ जाएगा कैल्शियम, और H2O तो बाहर हो जाएगा, उससे कोई मतलब ही नहीं, तो बन गया कैल्शियम एसिटेट, इसको क्या बोलते हैं एसिटेट, ठीक है। तो एसिटेट बन गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके अभी आगे करवा देंगे आसवन करवा देंगे, इसका क्या करवा देंगे आसवन करवाने में क्या बन जाएगा हमारा CH3COCH3 बन गया, क्या बन गया CH3COCH3 बन गया, मतलब इसी को क्या बोलते हैं एसीटोन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं एसीटोन बोलते हैं। अगली देखो रिएक्शन नंबर 22 में, उसमें क्या होता है एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनेगा, अभी हमने बताया था क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म वाली रिएक्शन वो एथिल अल्कोहल से बताई थी, इसमें आपको बताना है एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनेगा, ठीक। तो एसीटोन हमको फार्मूला पता ही चल गया ऊपर, ठीक। तो CH3CO ये हमारा एसीटोन हो गया, ठीक। इसकी रिएक्शन करवा देंगे क्लोरीन के साथ, और ले लेंगे वहां पर 4NaOH लिया था, यहाँ पर भी 4NaOH ले लेंगे, ठीक। और साथ में हमारा क्या आ जाएगा, उधर क्या बन जाएगा क्लोरोफॉर्म बन जाएगा CHCl3, इसको क्या बोलते हैं बच्चा क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। और उसके साथ में क्या बचता है हमारा 3NaCl बचेगा, क्या बनेगा 3NaCl प्लस 3H2O बचेगा, क्या बचेगा 3H2O बचेगा, और साथ में बचेगा हमारा क्या CH3COONA बचेगा, क्या बचेगा CH3COONA बचेगा, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको लिख लीजिए, ठीक। ये कुछ रिएक्शंस हैं, बहुत ध्यान से अगर पढ़ लेंगे तो आपके फंसेंगे नहीं, बहुत अच्छे से आपको आ भी जाएंगे, ठीक। अभी बहुत सारी रिएक्शंस इसमें है जो आपको करानी है, तो अगर आज नहीं हो पाएंगे तो हम कल करा देंगे, लेकिन करवाएंगे जरूर, ठीक है। तो एक और ऐसी रिएक्शन करवा देते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगली रिएक्शन है
रिंग वाली बची है, इधर की लगभग हो ही गई है, तो बेंजीन रिंग उससे जो जुड़ी है उसके लिए हम पार्ट 2 बना देंगे, ठीक है। वो बढ़िया रहेगा कि पार्ट 2 एक में हो गई ये वाली, और पार्ट 2 में जो होंगे बेंजीन रिंग वाली बना देंगे, एक सभी रिएक्शन एक पास हो जाएंगी बाद में, ठीक।